श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और कल है बुधवार का दिन, यानी कि बुधवार की मासिक शिवरात्रि। मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ अचूक उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत ही सुंदर और प्यारे से उपाय हैं। तो देखिए, शिवरात्रि का प्रारंभ 13 सितंबर को रात्रि में 2:21 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन 14 सितंबर को सुबह 4:48 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 13 सितंबर के दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं जो कि आपको करने हैं इस मासिक शिवरात्रि पर, जो कि बुधवार के दिन है। यदि आपके घर में ज्ञान विवेक बुद्धि की कमी है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपका बुध ग्रह कमज़ोर है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा है और आप चाहते हैं आपके व्यापार में वृद्धि हो तो आपको ये उपाय करना चाहिए, जो कि हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, यदि आपके घर में कोई नौकरी कर रहा है और उसकी नौकरी सही नहीं चल रही है, यानी कि उसको पैसे अच्छे नहीं मिल रहे हैं जितने वह चाहता है, या फिर उसका नौकरी में मन नहीं लग पा रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा या फिर चल रहा है लेकिन उस व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आमदनी नहीं बढ़ रही है, बस नाम के लिए आपका व्यापार चल रहा है और उसमें किसी भी प्रकार का आपको लाभ नहीं हो रहा, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपके घर में धन संबंधित बहुत अधिक परेशानियां हैं, आर्थिक संकट में आपके जीवन गुजर रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। तो अब हम जान लेते हैं कि इसे हमें करना किस प्रकार है और इसके लिए हमें किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेने हैं मात्र 5 बेलपत्र के पत्ते। बेलपत्र के पत्ते आपको 5 लेने हैं और ये पत्ते ऐसे लेने हैं जो कटे फटे या खंडित ना हो, यानी एक भी पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, वरना इस उपाय को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 5 बेलपत्र साबुत, 5 बेलपत्र में पत्तियां होनी चाहिए तीनों उसकी, और डंडी के साथ आपको ऐसे 5 बेलपत्र ले लेने हैं सुंदर से। ठीक है, तो आपने 5 बेलपत्र ले लिए और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र में जल ले लेना है। ठीक है, और ये उपाय आप सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। देखिए, रात्रि को यदि आपके यहाँ शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति होती है तो आप हो सके तो ये उपाय रात्रि में ही करें, क्योंकि देखिए, मासिक शिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि का महत्व ही होता है रात्रि में। तो देखो, इस उपाय को करना किस प्रकार है अब वो समझ लो। तो आपने 5 बेलपत्र ले लिए और एक तांबे के पात्र में आपने जल ले लिया। अब इस सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर। तो जैसे ही आप मंदिर आ जाएं तो सबसे पहले अब क्या करना है आपको, तो जो आप 1 लोटा तांबे के पात्र में जल लाए हैं उस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। और आपकी जो भी कामना है, जो आपकी नौकरी से संबंधित हो या सुख समृद्धि से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो, या जो भी प्रकार की आपकी कामना है, मनोकामना है, उस कामना को स्मरण करते हुए आपको ये 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। तो अब आपके पास 5 बेलपत्र हैं, तो इन 5 बेलपत्र को आपको अर्पित करना है। तो जब इन बेलपत्र को आप जब अर्पित करोगे तो आप किस प्रकार से अर्पित करना है, तो देखिए, बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा है ना, वो आपको शिवलिंग की ओर रखना है और जो खुदरा वाला भाग है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र को मतलब अर्पित करना है। तो अब हमें ये कहाँ करना है वो समझें। देखिए, आपको पहला बेलपत्र लेना है
और इस बेलपत्र को आपको अर्पित करना है माता जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है, वहाँ पर आपको ये बेलपत्र पहला अर्पित करना है। और आपकी जो भी कामना है, जो भी मनोकामना आपकी है, उसको बोल करके आपको ये पहला बेलपत्र अर्पित करना है। और जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की ओर होना चाहिए और जो पत्ती का हिस्सा है वो भगवान शिव की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपने पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा बेलपत्र लेना है और ये बेलपत्र आपको अर्पित करना है माता पार्वती जी और भगवान शिव जिससे जुड़े हुए हैं, यानी कि कटी बाग, वहाँ पर आपको दूसरा बेलपत्र अर्पित कर देना है। और जो डंडी का हिस्सा होगा यहाँ पर भी ध्यान रखें, ये भी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको अपनी मनोकामना को बोल करके ये दूसरा बेलपत्र अर्पित कर देना है। तो अब आपको लेना है तीसरा बेलपत्र। ठीक है, अब ये बेलपत्र आपको अर्पित करना है भगवान शिव के शिवलिंग पे। जो भी आपकी मनोकामना है उसको बोल करके ये तीसरा बेलपत्र अर्पित करना है और डंडी का जो भाग होगा वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये तीसरा बेलपत्र अर्पित करना है। और देखो, तीनों जगह आपने जब बेलपत्र अर्पित किया है तो आपको एक ही मनोकामना बोलनी है। ऐसा ना हो कि आप 3 जगह अर्पित कर रहे हो और अलग अलग मनोकामना बोले, ऐसा नहीं करना। एक ही मनोकामना को बोलना है और तीनों बेलपत्र को अपने अपनी जगह पे जहाँ पे आपने अर्पित किया है इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद आपको, अब आपके पास 2 बेलपत्र बचे हैं, तो चौथा बेलपत्र आपको लेना है और ये बेलपत्र आपको अर्पित करना है। जब हम शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं तो जल जो होकर जलाधारी से होकर नीचे गिरता है ना, तो जहाँ पर ये जल गिरता है वहाँ पर आपको ये चौथा बेलपत्र अर्पित करना है। अर्पित कैसे करना है, इसमें भी जो डंडी का भाग होगा वो आपका जलाधारी की ओर होना चाहिए और जो पत्ती का हिस्सा है वो महादेव जी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये चौथा बेलपत्र अर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास अंतिम बेलपत्र, 5वां बेलपत्र बचा है। इस बेलपत्र को आपको अर्पित करना है नंदी जी महाराज के पास। तो नंदी जी महाराज का जो पैर उठा हुआ होता है ना, उस पैर के पास आपको इस बेलपत्र को अर्पित करना है। और अर्पित कैसे करना है, जो डंडी का भाग होगा वो होना चाहिए नंदी जी की ओर और जो पत्ती वाला भाग है वो होना चाहिए भगवान शिव की ओर। तो इस प्रकार से आपको ये 5वां बेलपत्र नंदी जी के पास अर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को बोल करके। तो देखिए, 5 जगह आपने बेलपत्र अर्पित किया है और 5ओं जगह आपको एक ही मनोकामना को बोलना है, जो भी आपकी मनोकामना है। तो देखिए, बस मात्र इतना सा आपको उपाय करना है इस मासिक शिवरात्रि पर और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी अगली मासिक शिवरात्रि तक। बहुत ही सुंदर और प्यारा और अचूक ये उपाय है जो आपको अवश्य करना चाहिए इस शिवरात्रि पर, मासिक शिवरात्रि पर, जिससे आपकी जो भी मनोकामना होगी जो आपने की है वो आपकी ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।